मसीह की सबको। मेरी एक गवाही है। मैं 5 साल पहले मेरे घर में इतनी लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा था। मेरे जेठानी का सोने का कुंडल था, गायब हो गया था। नाक का लौंग था जेठानी के लड़की का, पैर का पायल था, पजेब था और पैसे कुछ 1500-1600 रुपये था। वो अपने भाभी को बुलाई थी ऑपरेशन करवाने के लिए। मेरी जेठानी को अपना ऑपरेशन होने वाला था। मेरी जेठानी बुलाई थी भाभी को, मतलब काम घर में करने के लिए, संभालने के लिए। तो मेरे जेठानी की भाभी सारा सामान चोरी कर ली थी और मेरे घर में इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई थी। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, हमारे हस्बैंड 4 भाई हैं, तो हम तो वहाँ रहते नहीं थे और ना मेरी बीच वाली जेठानी रहती थी। मतलब मकान साजी का बना हुआ है मोहन गार्डन में, तो हम वहाँ पे नहीं रहते थे। हम तो यहाँ कच्चे तिहाड़ गांव में रहते थे शुरू से, मतलब 2003 से हम यहीं पे रहते थे। और मेरी बीच वाली जो जेठानी थी मेरे से बड़ी, वो भी उस घर में से निकल गई थी। लड़ाई झगड़ा की वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती थी, उनको भी नहीं रहने देते थे लोग। फिर मेरी बड़ी जेठानी और छोटी देवरानी रहती थी उसमें। और मेरे जेठानी का जब सामान गुम हो गया तो मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। उस टाइम मतलब ऐसे नौबत आ गई थी कि कत्ल होने का नौबत हो गया था भाई भाई में और देवरानी जेठानी में। तो मैं तो यहाँ आती नहीं थी, मैं यहाँ जानती नहीं थी। मैं चर्च में जाती थी जैन रोड पे, ये पास में जैन रोड है तिलक नगर से आगे, वहाँ मैं जाती थी। फिर मैं वहाँ पे प्रार्थना करवाई, पास्टर लोग से मैंने प्रार्थना करवाई कि हे प्रभु, हमारे घर में जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है आप उसको ठीक करो और ऐसे सामने सच्चाई लाओ कि मतलब सबका मुंह बंद हो जाए। फिर मैंने प्रार्थना वहाँ पे करवाई और उसके बाद मेरे जेठानी का भाभी को वहाँ पे सब मारे, उनके भाई भी मारे। वो गांव जाने वाली थी मेरे ननद के साथ, फिर मैंने बुलवाई, ले आए, सब मेरे घर पे छोड़ दिए। मेरे पति के जेब में से भी 2 बार शाम को भी, रात में भी 500 रुपये और सुबह भी 500 रुपये चोरी कर ली। फिर मैंने बोली कि अभी मेरी ननद आई हुई है, अगर मैं बोलूँगी या तो कुछ कहूँगी तो मेरी ननद रोने लग जाएंगी कि मेरे ऊपर इल्जाम आ रहा है। इसके चक्कर में मैं मुंह अपना बंद कर ली, कुछ मैं बोली नहीं। मैं बोली, रह गया सवाल नंद का। नंद एक बहुत बड़ी होती है, अगर दिल से मानो तो बहुत बड़ी होती है। मेरे नंद 3 हैं, बहुत अच्छी हैं सब। तो नंद के चक्कर से मैंने अपना जबान नहीं खोली। फिर वो अपने घर चले आए यहाँ पे रघुवीर नगर। मैं पैसे खोजने लग गई, मेरे आदमी भी पैसे खोजने लगे। मैं बोली, मैं आपके जेब में तो आज तक कभी जेब में हाथ डालती नहीं हूँ, आप जो दे देते हैं मैं उसी में खुश रहती हूँ। और ऐसे कुछ जरूरत भी नहीं पड़ा कि मैं 1000 रुपये निकालूंगी तो क्या करने के लिए निकालूंगी, सुबह टाइम दूध और कुछ खर्चा के लिए निकालूंगी, पर मेरे को इतना जरूरत पड़ा नहीं। पैसा गया तो कहाँ गया। उसके बाद चले गए। फिर मियाँ बीवी में खूब लड़ाइयाँ हुआ। वो जो भाभी थी मेरे जेठानी की मेरे घर पे आई थी गांव जाने के लिए। फिर मेरे घर वाले का ATM नहीं मिल रहा था, मैं ATM ढूंढने लग गई। ATM ढूंढते फिर उसके भाई आए लेने। फिर वो मोहन गार्डन में आए, सब बोले कि चलो वहाँ पे कुछ बात करना, सामान गुम हुआ, सब मारपीट क्यों रहे हैं। यहाँ पे आए, फिर मैंने उसका बैग झाड़ी। बैग में मेरे जेठानी का सामान जितना था 1500-1600 मतलब रुपए, और जो सोने का कुंडल था, नाक का लौंग था, पजेब था, सब मिला उसके बैग में, मैंने रख ली। उसके बाद मैं ये सोची कि अगर वो गांव चले जाएगी तब मैं उसके पास फोन करूंगी। पहले मैं अपने घर वालों को बुला के मैं दिखाती हूँ ये सामान आपका है, अगर आपका है तो आप लोग पहचान लो, ले लो, और नहीं तो आप लोगों का अगर नहीं है तो मैं उसके पास फोन करके बोल दूंगी तुम्हारा सामान ये गिर गया मेरे रूम में, मैं किसी तरीके से मैं उसके पास वापस भेज दूंगी। मेरे घर में इतना नौबत आ गई थी कि भाई भाई में कत्ल होने वाला था। मेरे छोटे देवर कहते थे बड़ी जेठानी को, तुम्हारा पैर पकड़ के पूरे गली में घिसेड़ के मैं मारूंगा अगर मेरे बीबी का नाम आ जाएगा तो। लेकिन मेरी देवरानी नहीं ली थी मेरे जेठानी की भाभी ली थी। सामान मिल गया, सबको मैं चुपके से बुलाई, जेठ को बुलाई, जेठानी को बुलाई, सास भी मेरी थी, ननद भी थी। मेरी जेठानी आई, बेहोश पड़ गई, देखी सामान तो बेहोश पड़ गई।
फिर चारों भैया आए और मेरे नंदोई 4 भाई थे, वो लोग भी आए। पूरी मतलब 8 बजे रात से लेके 1 बजे रात तक मेरे घर में बात चलती रह गई कच्चे तिहाड़ गाँव में कि ये सामान जो पर्स है ये किस सुनार के घर का पर्स है, और सारा जो कुंडल था वो तोड़ दी थी कि मतलब कहीं मैं बेच सकूं उसको मैं कहीं बेच सकूं। नाक का जो लौंग था वो मेरे जेठानी लड़की पहनी थी, तो मैं गई थी तो मैं देखी थी। वो बोली चाची देखो मेरी मम्मी नाक का लौंग लाई है, अच्छा है। मैं बोली हाँ बेटा अच्छा है। नाक का लौंग से मैं पहचानी यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ऐसे किसी के मन में कभी गलत भावना नहीं आना चाहिए कि किसी के सामान के लिए कभी नजर नहीं डालना चाहिए, चाहे वो सोना हो उसको मट्टी सामान समझना चाहिए। परमात्मा इतना देगा उससे ज्यादा ही कुछ देगा। फिर मैं उसके गांव तक गए, सब गांव में भी गए वहाँ पे कि चलो गांव में उसको बेइज्जती करेंगे। मेरी सास देवरानी मैं मेरे जेठ नंदोई सब उसके गांव में गए। गांव के बाहर मंदिर था वहाँ पे उसको बुलवाए, सब वहाँ बैठ के बात किए। उसके भाई जूता निकाल के मारने जा रहा था, बहुत कुछ हुआ उसके साथ। शादी भी था गांव में मेरे जेठानी लड़के का, उसको नहीं बुलाई इसी के चक्कर से कि घर में सामान किसी का उठा लेगी फिर क्या करेंगे, इसके चक्कर से नहीं बुलाया उसको। परमात्मा ने बचा लिया, बहुत बड़ी गवाही दी है। और आज ऐसा टाइम आ गया मेरे ऊपर कि आज वही लोग मेरे घर के, मेरे जेठ, मेरे देवर देवरानी, छोटी बड़ी जेठानी, मेरा मकान साजी में बना, मैं भी 4 लाख रुपए उसमें लगाई हूँ। वो लोग कहते तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। परमात्मा का महिमा होगा तो हिस्सा मुझे मिलके रहेगा। आप लोग इसके लिए अपना प्रार्थना करिएगा। मैं भी लगाई हूँ पैसे, ऐसे बात नहीं है। और दूसरी गवाही ये है कि मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज था। मैंने अपना 30 गज का मकान लेके अभी कर्ज उठा के बनवाई हूँ। अगर परमात्मा ने चाह दिए तो इसी 15 तारीख को मेरा 5 लाख रुपए कर्ज पूरा हो जाएगा प्रभु की कृपा से। 3 लाख मैंने प्रभु की कृपा से मैंने भर दी हूँ। अभी हफ्ता दिन हुआ 1 लाख पूरा कर रही। इसी महीने में जो अभी कल का महीना जो गया पिछला महीना, इसी महीने में मैंने 3 लाख रुपए भर दी हुई। भैया मेरे को बताए जब से मैं यहाँ आना स्टार्ट करी हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना हुआ, मैं 1 महीने में 3 लाख रुपए भर दी। प्रभु का महिमा होगा और मैं इसी 15 तारीख को मैं 5 लाख पूरा करके ही रहूंगी। और दूसरी गवाही ये भी है कि अभी यह शुक्रवार वाला जो दिन था, मेरी बेटी बड़ी वाली जॉब करती है, यहाँ पे मोती नगर में जॉब करती हैं। तो लड़की मेरे से 2 दिन नाराज हो गई, बोली नहीं। नहाने चक्कर से मैंने डांट दी, रात को बोली मैं नहाऊंगी, मैंने डांट दी तो बोली नहीं, मेरे से 2 दिन नहीं बोली। फिर बेटा अभी जो आया था, आप लोग देखे हैं ना मेरे बेटे को, वही बेटा मेरा लेके जाता है छोड़ने। बेटा को बताए कि आज का मेरा ऐसा दिन है भाई कि अगर मैं 1600 का 2 पेयर में पूरा कर दूंगी तो मेरे को 6000 रुपये का इनाम मिलेगा। मेरी बेटी तो मेरे से बोल नहीं रही थी। फिर मेरा बेटा मेरे से बताया कि आज मेरे बहन का ऐसा दिन है कि अगर जो वो पूरा कर देगी तो उसको 6000 रुपया इनाम मिलेगा। फिर बच्चे तो चले गए अपने जॉब पे। फिर मैं अपना नहाई धोई प्रभु से प्रार्थना करी, मेरी बेटी 6000 रुपया जीती उसी दिन, परसों के दिन। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ।